हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। भी मैं फिर से अब लीनियर अलजेब्रा का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ आईआईटी जैम का। मैं इसका सॉल्यूशन तो मैं पहले ही बताता हूँ। जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम खराब गया है, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो ज़्यादा नेगेटिव मत हो जाइए। मैंने अक्सर देखा है कि एग्जाम देने के बाद बहुत लोग नेगेटिव हो जाते हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि उनको अपने पे भरोसा नहीं होता। वो अलग ही जोन में चले जाते हैं। उनको लगता है कि शायद दुनिया खत्म हो गई है मेरे लिए, कुछ नहीं बचा है, क्योंकि मैंने 6 महीने से इसके लिए प्रिपेयर किया था और मेरा सारा कुछ खराब हो गया। मेरे दोस्त लोगों का बहुत अच्छा गया, मेरा बहुत खराब हो गया। अब मेरे से शायद कुछ नहीं होगा। ऐसे जोन में स्टूडेंट चले जाते हैं। तो ऐसा मत जाइए। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं पिछले पास्ट ईयर्स में, कपल ऑफ ईयर्स में, जिनका जैम बहुत खराब गया है, बट एट द एंड उन्होंने आईएसआई में गए हैं, सीएमआई में गए हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज में है, अच्छे अच्छी जगह पीएचडी कर रहे हैं वो। ऐसे ऐसे स्टूडेंट यहाँ से निकले हैं। वैसा मत सोचिए कि जिंदगी खत्म हो गया। जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्त, है ना। इस एग्जाम से बहुत बड़ी है। लाइफ में तो ऐसे ऐसे एग्जाम्स आपको आएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, बट आगे बढ़ते रहिए। जो हुआ, हाँ ठीक है, एग्जाम खराब गया, क्यों खराब गया, इसका आंसर आपके पास होना चाहिए। किस वजह से खराब है, इसका आंसर जरूर होना चाहिए। उसको मत इग्नोर कीजिए। उस पे क्या सुधार होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उस पे ध्यान दीजिए। अभी जो मैं सॉल्यूशन दूंगा, ये बहुत आसान सॉल्यूशन है। आपको लगेगा अरे यार ये भी मेरे से नहीं आया, मैं इतना नालायक हूँ। ऐसा पर्पस नहीं, इस वीडियो का पर्पस बस ऐसा है कि आप सीखें। आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये इतना आसान था, इतना मजेदार था, मेरे से क्यों नहीं आया। ये होना चाहिए, हाँ अब तो मैं सीखूंगा, ये जोश जुनून होना चाहिए। ओके, देखिए चीजें हो जाएंगी धीरे धीरे। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता। ओके, तो ध्यान रखना है कि मैं अपने आप को या अपने आप को कैसे मोटिवेट करूं। ये ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं, अंदर से आना चाहिए। मैथ के प्रति मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ाता रहूं, चाहे वो बुरा से बुरा वक्त हो या अच्छा से अच्छा वक्त हो। ओके, उसमें लगता है कि आपको एक गाइडेंस, एक सपोर्ट की जरूरत है। थ्योरेटिकल चीजों को सीखने की बेसिक लेवल से हम लोग हैं उसके लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ओके, ठीक है। देखो, नया क्वेश्चन आ गया है। ओके, ये देखो। आ, ये इसी बार जैम का क्वेश्चन है। ओके, अभी जो जस्ट हुआ है पेपर आपका, आईटी जैम 2024। अच्छा, और ये जो क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है। ओके, तो अगर कुछ आपको लगता है मेरे हाइपोथेसिस में दिक्कत है, ये है वो है, यू शुड करेक्ट मी। बट जो भी मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा, इस क्वेश्चन के बेसिस पे दूंगा। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन देख लो क्या है। ए इक्वल टू एक कॉलम मैट्रिक्स है 4x1 का। ओके, ये क्या है, वो इसके एंट्रीज है 1/√3, -1/√2, 1/√6, 0। और बी आपको डिफाइन कर रखा है, बी इज I-2 टाइम्स ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, हाँ, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ओके, वेल, तो इसके बेसिस पे आपको पूछा जा रहा है कि बी सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। यही क्वेश्चन था, ये बच्चों ने भेजा है। ठीक है, तो इसको चेक करना है। तो एक मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और बी I-2 टाइम्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, और उसके पीछे इस पे पूछा जा रहा है कि सिंगुलर होगा कि नॉन सिंगुलर होगा। इसके बारे में हम लोग क्या बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ओके, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, कैसे हम लोग सोचे। ठीक है, हाउ टू थिंक। तो पहली बात ये देखो कि आपके पास मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स आपके पास ये है, ये चाहे ऊपर। और जिसको लगता है कि ये सर इसमें ये था, ये एंट्री था, आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे, नॉट एन इशू, 0। ये है मैट्रिक्स। ठीक है, क्रॉस। और बी जो आपने लिखा है, वो I-2 टाइम्स ए इंटू ए ट्रांसपोज है। तो इसकी इन्वर्टिबिलिटी के बारे में बातचीत हो रही है। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का हमको आइगन वैल्यूज पता चल जाए, तो इस बी का आइगन वैल्यूज हमें पता चल जाएगा, 1-2 टाइम्स लैम्डा। और ये इन्वर्टेबल तब होगा जब ये नॉन जीरो हो। दैट मीन्स लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2, राइट। जस्ट सो सो दैट्स द आइडिया, दैट्स द वे वन शुड थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस में। ठीक है, जब भी इस टाइप का आपको मैट्रिक्स स्पेसिफिक स्पेसिफिक दे दे, 2x2, 3x3, 4x4, और उसके सिंगुलरिटी नॉन सिंगुलरिटी के बारे में चेक करें। अगर आप आइगन वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं तो आइगन वैल्यू कीजिए। डिटर्मिनेंट अगर आप कंप्यूट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट कीजिए, जो आपको अच्छा लगे। जैसे हेयर एंड देयर, ये आपका चॉइस होना चाहिए। मेरे दिमाग में ये क्लिक किया, तो मैं ये अप्रोच से जा रहा हूँ। आपके दिमाग में कुछ और क्लिक कर सकता है, तो आप उस अप्रोच से जाइए। जैसा भी अप्रोच हो, जो अप्रोच हो, जैसे भी हो, बट यू शुड प्रोसीड। आप स्टॉप मत कीजिए, आप प्रोसीड कीजिए। ठीक है,
ये आपको ध्यान करना है। चलिए, तो अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको जाना है। ओके। ओके। वेल, तो और एक चीज हम लोग थोड़ा सा फैक्ट अगर रिकॉल कर लें, आप ध्यान देना कि कोई भी एम क्रॉस एन अगर मैट्रिक्स होता है और बी कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स होता है, ए बी ये जो साइज हो जाती है वो एम क्रॉस एम की हो जाती है, और बी ए ये जो साइज हो जाती है ये एन क्रॉस एन की हो जाती है। इन दोनों ही मैट्रिसेस के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होते हैं वो सेम होते हैं। ए बी और बी ए, इन दोनों के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होते हैं विथ सेम मल्टीप्लिसिटी सेम होते हैं, करेक्ट। इनफैक्ट दोनों के मिनिमल पॉलिनॉमियल सेम होते हैं। बहुत कुछ है इसके बारे में डिटेल में, बट इतना जरूर है कि ए बी और बी ए के जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे विथ सेम मल्टीप्लिसिटी, जो आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा वो जीरो का बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा, तो एन माइनस एम टाइम्स जो भी है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छे से लिखना चाहो तो क्या पॉलिनॉमियल ऑफ बी ऑफ लैम्डा, यू कैन राइट दैट लैम्डा टू द पावर एन माइनस एम, क्या पॉलिनॉमियल ऑफ ए बी लैम्डा। आई एम अज्यूमिंग कि एम लेस देन इक्वल टू एन। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो बी दिया गया है ये आई माइनस टू टाइम्स ए इंटू ए ट्रांसपोज है। लेकिन अगर मैं ए ट्रांसपोज ए कंप्यूट करूं तो मेरे लिए बहुत आसान है ना। ए तो कॉलम मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज तो आ, आ, अपना दिया हुआ है, राइट। -1/√2, राइट, 1/√6, ये जीरो, ये अपना दिस 1/√3 -1/√2, 1/√6, और ये जीरो। तो ये अपना आ गया, ये है 1 क्रॉस 4, ये है 4 क्रॉस 1, तो इसको गुना करेंगे तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स बनेगा, राइट। ये कितना बन जाएगा, इसको आप देखो, ये आ जाएगा आपका, इसको ऐड कर लो, 1/3, 1/2, 1/6, जीरो। एलसीएम 6 ले लो तो 2 3 + 1, ये 6 1 आ गया, सो दिस इज 1। सो ए ट्रांसपोज ए, इट इज a 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स ऑफ एंट्री 1। तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि जो भाई साहब ए की ए ट्रांसपोज ए की जो आइगन वैल्यूज हैं वो एक ही है। ए इंटू ए ट्रांसपोज, चूंकि ये 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स है, इसके जो आइगन वैल्यूज होंगे एक तो 1, बाकी सब जीरोस होंगे। तो अब इसका आइगन वैल्यूज हमको पता चल गया। इसका आइगन वैल्यू आइडेंटिटी का 1 - 2, एक आइगन वैल्यू इसका 1 है, बाकी फिर सब जीरो, सब जीरो, सब जीरो। सो आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर क्या आ गया इसके, -1 आ गए, 1 आ गए, 1 आ गए, 1 आ गए, और सारे के सारे नॉन जीरो है। तो इसका मतलब बी इज नॉन सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट भी आपको पूछता तो डिटर्मिनेंट भी आप कैलकुलेट करके बता देते हैं, ट्रेस भी आपको पूछता तो ट्रेस भी आप बता रहे थे। तो दैट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, इस क्वेश्चन का, पार्टिकुलरली तो दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन का अप्रोच करना है, एंड आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सक्यूट किए होंगे इस प्रॉब्लम को। एंड तो भी मैं बोलूंगा जिनसे प्रॉब्लम नहीं हो पाया होगा, मतलब मत, बार बार मैं बोल रहा हूँ इस चीज को क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि बहुत नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। मेरा उनसे यही सजेशन है, मत उतना जाइए, है ना। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत मजेदार है, आगे और भी एग्जाम्स आएंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम आएंगे जहाँ पर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका जैम का एग्जाम बहुत खराब रहा है और उन्होंने आगे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इसके बेसिस पे आप ज्यादा निगेटिव होइएगा मत, ठीक है। रिलैक्स रहिए, अच्छे से रहिए, सोचिए समझिए कैसे क्या है, और फिर इसको चलते रहिए, ठीक है। तो हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, ओके। और तक आप इसको एंजॉय कीजिए, ओके। टेक केयर, बाय। ठीक है।